आदर और गर्व के साथ आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा। सभी को नमस्कार। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, दूसरे हमारे उद्योग राज्य मंत्री भाई के बिश्नोई जी, जयपुर की लोकप्रिय सांसद बहन मंजू शर्मा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग शिखर अग्रवाल जी, मेरे सामने बैठे उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए प्रमोद जी, के जैन साहब, बाबूलाल जी, अरुण कुमार जी, हमारी जिला प्रमुख भी यहाँ बैठी हैं रमा जी, सभी इस अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस में आए सभी मेरे भाई और बहनों, आज का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आप जिस कार्यक्रम में आए हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि यह कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है और आप सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं। आपके मन में जो उड़ान है, जो आप करना चाहते हैं, सरकार पूरी तरह से आपके साथ है और आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे राजस्थान के उन भाई बहनों के बीच बहुत ही खुशी हो रही है जो राजस्थान के विकास में हमेशा काम करते हैं। मित्रों, मैं प्रदेश के उद्यमी, स्टार्टअप, कारीगर, नवाचार की भावना से कार्य कर रहे प्रत्येक नागरिक को, जो हमेशा उनके मन में राजस्थान के विकास की बात रहती है, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये दिन लाखों उद्यमियों के संकल्प, परिश्रम, नवाचार और सम्मान का ये अवसर है और आपकी वजह से ही राजस्थान अर्थव्यवस्था में ऊंचाइयों को छू रहा है। आपके जीवन में जो बदलाव है और आने वाली पीढ़ी जो आपसे सीखती है, क्योंकि आप आने वाली पीढ़ी को भी एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। सरकार योजनाएं ला सकती है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम आपका प्रोत्साहन बहुत बड़ा है। जब तक आप युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित नहीं करोगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। योजनाएं सेकेंडरी हो सकती हैं, लेकिन पहले मन बनाना होता है और वो मन वो ही लोग बनाएंगे जो इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं। मेरे भाई और बहनों,
मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुझे गर्व है कि 33 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यमों के साथ राजस्थान आज देश का चौथा सबसे बड़ा एमएसएमई राज्य बन चुका है। यह आपकी मेहनत है, यह उपलब्धि हमारे उद्यमों के साथ आत्मविश्वास और कर्मठता का प्रमाण है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा हमारी अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पर थी, लेकिन इन 12 वर्षों में आपने जितना बड़ा परिवर्तन देखा है, आज हम दुनिया में अर्थव्यवस्था को देखें तो हम चौथे स्थान पर हैं, तीसरे स्थान की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। मित्रों, 12 साल का यह बदलाव आप सभी के सामने है। चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हों, विकास की योजनाएं हों, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, वो आप सभी महसूस करते हैं। और इसलिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और आत्मनिर्भर भारत का विकसित भारत के मुख्य स्तंभ मानते हैं, क्योंकि एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का मुख्य स्तंभ है। क्योंकि आप उस स्थान पर आते हैं जहां व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आप उन छोटे छोटे उद्योगों के कारण प्रदेश के अंदर और देश के अंदर तो अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, व्यक्ति के जीवन स्तर में जो बदलाव होता है, वो आपकी दिन रात की मेहनत से होता है, आपके प्रोत्साहन से होता है। एमएसएमई रोजगार सृजन करने के सबसे बड़े माध्यम है। स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को गति देने का आप काम करते हैं। इसके साथ साथ प्रदेश के लाखों परिवारों को रोजी रोटी देने का, उन परिवारों को पालने का भी काम में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर उद्यमी आगे बढ़ेगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। और इसीलिए आपने देखा कि लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं राजस्थान में अभी बहुत बड़ी गुंजाइश है, राजस्थान पोटेंशियल है, क्योंकि जिस सोच के साथ औद्योगिक वातावरण विकसित करने का प्रयास हमने किया है पिछले 2.5 वर्ष में, वो आपके सामने उद्योग स्थापित करना, उनका संचालन करना और उनका विस्तार करना, और वो भी सरल और तेज और पारदर्शी तरीके से हो। और इसी दिशा में आपने देखा कि हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया। सभी आप लोगों के प्रयास से, आपकी मेहनत से 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे। और मैं कह सकता हूं कि आज 9 लाख करोड़ से ज्यादा के काम जमीन पर उतर गए। ये आपकी मेहनत और आपकी सोच का परिणाम है। इन निवेशों का लाभ केवल बड़े उद्योगों को सीमित नहीं है, यह सभी तक सीमित है। ये ऐसा नहीं है कि उद्योग उन लोगों तक सीमित हो, बल्कि उनसे जुड़ी सप्लाई चेन कार्यरत हजारों एमएसएमई इकाइयों को भी नए अवसर प्रदान करेगा। और इसलिए आपने देखा है कि ये उन तक सीमित नहीं रहे, इसके लिए हमने नीति भी बनाई है। और हम युवा नीति भी लेकर के आए हैं। ये उन युवाओं के लिए लेकर के आए हैं जो अपना उद्योग डालना चाहते हैं। हमने उसमें कहा है कि 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का हम बिना ब्याज के आपको ऋण देने का काम भी करेंगे, लोन देने का काम करेंगे। मेरे भाइयों,
क्योंकि बड़ा उद्योग आता है उसके नीचे कई छोटे उद्योग भी आवश्यक होते हैं, क्योंकि उसके लिए भी कुछ टूल की आवश्यकता होती है, उससे हमारे छोटे उद्योग पनपते हैं और उनके माध्यम से वो बड़े उद्योग चलते हैं। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आधुनिक उद्योग विकास करने पर विशेष बल हमारी सरकार दे रही है, उसमें आपका सहयोग चाहिए और आपका सहयोग यह भी चाहिए कि आने वाली हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करें, क्योंकि उस युवा के अंदर विश्वास पैदा होगा, वो आगे जब ही काम करेगा। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही कि जिन युवाओं को हमने अभी ऋण देने का काम किया हो या जमीन अलॉटमेंट का काम किया हो, आज उनकी खुशी को देखिए। क्या उनको नहीं पता था कि हमको ऋण भी मिल सकता है, हमारे को जमीन भी अलॉटमेंट हो सकती है, लेकिन उनके जीवन में यह बहुत बड़ा बदलाव है। और जहां भी वो बात करेंगे, उनका बात करने का नजरिया, उद्योग को आगे बढ़ाने का उनका फैसला, उनके अंदर लगन, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आप देख लेना आगे आने वाले समय में वो ऊंचाइयों को छुएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कि कोई भी व्यक्ति काम करता है उसको पहली सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, अंतिम सीढ़ी पर पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी आवश्यक है। और इसलिए मैं कभी कभी आपसे कहता हूं कि आप पहली सीढ़ी चढ़ाने के लिए हम सबका मन और हमारा मार्गदर्शन उस युवा पीढ़ी को आवश्यक है। भविष्य की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्य में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, सिरेमिक पार्क, डाटा सेंटर पार्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्क जैसे नए उद्योग केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि राजस्थान उभरते हुए उद्योग क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य बन रहा है। हमारे एमएसएमई इन नए अवसरों का पूरा लाभ उठा सके। उद्योग हेतु भूमि उपलब्धता एक महत्वपूर्ण विषय है। इस चुनौती का समाधान करते हुए हमारी सरकार द्वारा लागू की गई डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी 2025 एक महत्वपूर्ण सुधार सिद्ध हुई है। इसकी सफलता इस तथ्य से स्पष्ट है कि पिछले एक वर्ष में राज्य भर में 1600 से अधिक औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है। पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए भी हमारा प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमें विश्वास है कि हरित उद्योग आने वाले समय की सबसे बड़ी आवश्यकता होंगे। हमारे एमएसएमई इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक कि राजस्थान में उद्योग का देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वातावरण उपलब्ध कराया जाए। आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि राजस्थान इस दिशा में अग्रणी राज्य में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको इसी के लिए नहीं, मैं और भी आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से आप देख रहे हैं हमारा राज्य हर तरह से आगे है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा है, सूर्य भगवान की कृपा है, सोलर में भी काम कर सकते हैं, विंड में भी काम कर सकते हैं, आप उद्योग के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। जब पानी की आवश्यकता है, हमारे पास ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पानी की उपलब्धता है। जहाँ कम पानी की आवश्यकता है तो ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ आप अपना उद्योग लगा सकते हैं। आपको क्या लगाना है यह आपको तय करना है। हमने नियमों को आसान बनाने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा सुझाव गए 23 प्राथमिक क्षेत्रों में जरूरी सुधार लागू किए गए हैं। लैंड यूज अप्रूवल की समय सीमा 60 दिन से घटा करके हमने 30 दिन कर दी है।
इस प्रकार उद्योग शुरू करने में दी जाने वाली स्वीकृति जारी करने की समय सीमा भी 120 दिन से 30 दिन कर दी है। गैर प्रदूषण उद्योग की व्हाइट कैटेगरी सूची को 104 से बढ़ाकर के 877 उद्योग तक विस्तार किया गया है, जिसमें हजारों एमएसएमई की को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत मिली है। श्रम एवं वाणिज्य नियमों को सरलीकरण, फायर एनओसी प्रक्रिया को पारदर्शी, राजस्थान जनविश्वास अधिनियम के माध्यम से उद्योग के लिए एक सक्षम भरोसेमंद वातावरण तैयार कर रहे हैं। जनविश्वास अधिनियम 2.0 पर भी हम काम कर रहे हैं। नियम सरल करने के साथ उद्यमियों को पूंजी, तकनीकी, बाजार और नवाचार से जोड़ने भी उतना ही आवश्यक है। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार एमएसएमई इकोसिस्टम को भी सशक्त बनाने के लिए अनेक नीतियां और योजनाएं लागू कर रही है। हमारी नीतियां स्थानीय उद्योग को सुदृढ़ करने के साथ उन्हें वैश्विक बाजार से जोड़ने, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आपने देखा, प्रदेश में खुदरा एवं थोक व्यापारियों को सशक्त बनाने के लिए पहली बार राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 जारी की है। आज राजस्थान एमएसएमई केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है, वे डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ई कॉमर्स और आधुनिक विनिर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र को डिजिटल प्रतिस्पर्धा और वैश्विक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आर्थिक विकास को रोजगार आधारित और समावेशी विकास के रूप में देखते हैं। प्रदेश के युवाओं को उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप कौशल उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। कौशल विकास, उद्यमी प्रोत्साहन और इंडस्ट्री लिंकेज के माध्यम से युवाओं को केवल रोजगार पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, अभी आपने देखा, हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 65 लोगों को उनके यहाँ काम करते हैं, यानी कि वो 65 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, 65 परिवारों को वो पाल रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे आज प्रसन्नता है कि राजस्थान औद्योगिक विकास नीति जारी की गई है। रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंसिंग पोर्टल का भी शुभारंभ किया तथा एमएसएमई क्षेत्र की उपलब्धियों एवं संभावना को प्रदर्शित करने वाली काफी टेबल बुक का भी विमोचन किया है। आपने देखा ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, हमने ग्राम विकास के लिए काम किया था। इसमें ग्राम विकास और बाढ़ विकास को लेकर के हमने चिन्हित किया है। हमने हर क्षेत्र में देखा है कि वहां क्या पैदावार होती है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट कैसे लग सकती है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक हम स्वरोजगार उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। आप देखते हैं हमारे राजस्थान के अंदर 85 प्रकार के मिनरल हमारे यहां निकलते हैं। कोई भी मसाले का नाम ले लीजिए, वो हमारे यहां सभी पैदा होते हैं। जीरा हो, धनिया हो, सौंफ हो, मेथी हो, लहसुन हो, प्याज हो, सारे हमारे यहां पैदा होते हैं। लेकिन हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है क्या? हम प्रोसेसिंग यूनिट कोल्ड चेन के माध्यम से, गोडाउन के माध्यम से उनको कैसे हम राजस्थान में ही उसको प्रोसेसिंग के माध्यम से करके हम उसको बेच सकते हैं? कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? अगर मैं डेयरी क्षेत्र की बात करूं, पहले 34-35 लाख लीटर दूध काम में लिया जाता था, आज हमने उसको बढ़ा करके 40-47 हजार लीटर दूध किया है। आने वाले समय में हमने कहा है कि हम उसमें 65 लाख करेंगे, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर दूध उत्पादन करने वाला प्रदेश है तो वो राजस्थान है। 90 लाख लीटर से ज्यादा दूध राजस्थान के अंदर डेली निकलता है। तो क्या हम उसकी डेयरी के क्षेत्र में उसको आगे नहीं बढ़ा सकते? तो
तो हमने उसमें काम किया कि जो हमारी 1 लाख यूनिट की थी हमने उसको 1.5 लाख किया है। 1.5 लाख वाली को हम 2.5 लाख कर रहे हैं। 50,000 वाली को हम 1 लाख कर रहे हैं। 2000 हमने सेंटर पहले बनाए थे, 2000 सेंटरों की घोषणा हमने अब की है। हम चाहते हैं कि यार इसकी प्रोसेसिंग होगी तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, कोऑपरेटिव के माध्यम से मिलेगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से मिलेगा। हमारी जो प्रतिदिन की आवश्यकता की हमारे गांव में, क्षेत्र में, हमारे जिले में हाट लगती है, अगर उनकी दुकान लगेगी तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। लोकल फॉर वोकल का काम हमारा अगर चलेगा तो हमारे स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिलेगा। हमारी राजीविका की बहनें इतना प्रोडक्ट बना रही हैं, उनको हम ठीक प्रकार से यूज करेंगे, उसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है, तो इससे हमारी राजीविकाओं की बहनों की अर्थव्यवस्था हमारी सुधरेगी। हम चाहते हैं कि हमारे किसान से लेकर के, मजदूर से लेकर के, हमारे यहाँ कई तरह के कहीं मूर्तियां बनती हैं, तो कोई लकड़ी के खिलौने बनते हैं, तो कई बहनों की चूड़ियां बनती हैं, कई चूड़े बनते हैं, कई टेक्सटाइल में अच्छे काम होते हैं। तो क्या हम इनको बढ़ा करके हमारे उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते? मित्रों, हमने ध्यान नहीं दिया। 70 साल से ज्यादा जिस सालों में सबसे ज्यादा जिस पार्टी का रहा, उसने कभी लघु उद्योग पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गांव की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस का काम सिर्फ तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का रहा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से बढ़ रही है, किस तरह से हमारे छोटे छोटे उद्योग लग रहे हैं। एमएसएमई के माध्यम से हर क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई हमारे इस तरह के उद्योग हैं, बड़ी सरलता से वो लग सकते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट हमारे यहां है। अगर मैं बात करूं तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर में सबसे ज्यादा मक्का पैदा होती है। सीताफल वहां होता है। सीताफल की आइसक्रीम तो सबको चाहिए, लेकिन सीताफल को किस तरह से प्रोसेसिंग करना चाहिए उसको अभी हमने 2 साल से वहां किया है। आपको बड़ी आसानी से सीताफल की आइसक्रीम मिल जाती है, और वो यहां तक नहीं, दुनिया में जा रहा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का सीताफल आपने देखा। हमारा अनार बालोतरा बाड़मेर में, अगर आज आपको कहीं दुकान पर सबसे बड़ा अगर अनार मिलेगा तो वो मेरे बालोतरा और बाड़मेर का है, दूसरा कहीं का नहीं है। तो क्या हम उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उसको हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं ले जा सकते? आप देखेंगे दुबई से लोग आते हैं, खजूर लेके आते हैं, लेकिन मेरे जैसलमेर वाले खजूर से अच्छा है क्या? सबसे अच्छा अगर खजूर है तो वो मेरे जैसलमेर का है, वो दुबई से भी अच्छा है। मित्रों, हमें देखना पड़ेगा। अगर आप बीकानेर की बात करें तो बीकानेरी भुंजिया तो है ही, रसगुल्ले तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बीकानेर की मूंगफली है। लेकिन वहां ले जाकर के एक ही यूनिट लगी हुई है, वो मूंगफली बाहर जाती है। अरे उसको हम वहीं हमारी उसकी मील लगा करके उसको कैसे उपयोग ले सकते हैं? मैं बाबूलाल जी से कहूंगा कि वो इस क्षेत्र में काम करते हैं। आज हमारे अलवर भरतपुर के अंदर सरसों पैदा होती है, लेकिन जितनी यूनिट लगी हुई है उनमें सरसों फिर भी बाहर जाती है, बहुत बड़ी संख्या में जाती है, तो उसका फायदा हमें नहीं मिलता है। तो हमें उसका फायदा भी लेना चाहिए। आप देख रहे हैं कि सवाई माधोपुर के अंदर हमारा अमरूद पैदा होता है, बहुत अच्छी बड़ी संख्या में पैदा होता है, उसको हम कैसे ले सकते हैं? कोटा झालावाड़ की बात करें तो वहां आपने देखा होगा सोयाबीन कितनी अच्छी होती है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान में ये तो वो हैं जो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, हमें इनकी प्रोसेसिंग नहीं करते। अगर हम जालौर की बात करते हैं तो जीरा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, मंडी भी नहीं है। मंडी हमने वहां खोली है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट के लिए अभी हमारा अहमदाबाद गए थे तो एमओयू हुआ है। ईसबगोल सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर पैदा होता है, लेकिन उसकी यूनिट नहीं है। हम चाहते हैं कि आप
एमएसएमई के माध्यम से इन यूनिटों को अगर बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव होगा। हमने अभी अभी हमारी नीति आयोग की बैठक में हमने कहा है कि हमारे जिले की जीएसडीपी कितनी है, उसके आधार पर हम काम करेंगे। किस क्षेत्र से कितना पैसा वहां आता है, प्राइवेट सेक्टर में कितने काम करते हैं, तो हमारा जिले का एक आंकलन होगा। ग्राम विकास बाढ़ विकास में हमने ये भी किया है, जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकांक्षी जिले छांटे हैं पूरे देश के अंदर, हम आकांक्षी उपखंड छांट रहे हैं राजस्थान के अंदर। ऐसा कौन सा उपखंड है जिसमें काम की आवश्यकता है, वहां के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, वहां के उद्योग की बढ़ाने की आवश्यकता है, सरकार की कौन सी योजना में प्रभावी रूप से हमारे युवाओं, हमारे महिला, हमारे किसान, हमारे मजदूर के जीवन को सफल बना सकती है, आर्थिक रूप से संबल दे सकती है। इसके लिए हमने ग्राम विकास और बाढ़ विकास के माध्यम से उन उपखंडों को भी हम छांट रहे हैं। मित्रों, हम चाहते हैं कि हमारे हर जिले की स्थिति मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी तो हमारे राजस्थान की होगी। आपने देखा है कि 2.5 साल पहले जब हम आए थे, हमने वायदा किया था आपसे कि राजस्थान के अंदर हमने एक जब नक्शा बनाया तो देखा कि राजस्थान में क्या क्या आवश्यकता है। उस रूप का हमने नक्शा बनाया, उस नक्शे पर हमने देखा कि सबसे पहले आवश्यकता क्या है। आप लोगों के जो बात निकल के आई, सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है राजस्थान में, किसकी होती है? जो आवश्यक है राजस्थान के लिए, जो जरूरी है, पानी है ना। तो आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने लगातार पानी के लिए काम किया है, और हम ये नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ एक जिले के लिए किया है। राजस्थान का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसके लिए हमने पानी के लिए काम नहीं किया हो। क्या हमारे ईआरसीपी से हमारे 17 जिले जुड़े हों, चाहे हमारे यमुना जल से आपने देखा है अभी 29 तारीख को उसका एमओयू हो जाएगा। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि एमओयू कितनी बार होगा। मैंने उनसे कहा था कि एमओयू और एमओए में भैया फर्क समझ लीजिए, उसके बाद बात करिए। लेकिन समझ में नहीं आता है। हमने कहा कि जो हमने कहा है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो वो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। इसलिए हमने इनसे कहा। तो यमुना का पानी हमारे 3 जिलों के लिए आ रहा है, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारी इंदिरा गांधी गंगनहर, उसके लिए पहली बार हमने 5,000 करोड़ रुपए दिया है, उसका पानी भी बढ़ा है और वो टेल तक पानी जाएगा। उसमें हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, पीने का पानी नागौर भी आता है, जोधपुर भी आता है, उसके लिए काम किया है। माही डैम में हम लगातार काम कर रहे हैं, वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए। देवास स्कीम है, उससे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद के लिए हम काम कर रहे हैं। जमाई बांध हमारा आ रहा है, सोमकमलाम से पानी आएगा, उसके पाली, जाल और सिरोही के लिए काम कर रहे हैं। अब आप बताइए राजस्थान का कौन सा जिला रह गया? ब्राह्मणी नदी से जो पानी आ रहा है उसके लिए अजमेर और नागौर में इधर से भी पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, किस जिले के लिए काम नहीं कर रहे हैं? राजस्थान के सभी जिले उसमें आ गए। ईआरसीपी का पानी हमारा अलवर से लेकर के भिवाड़ी तक लेकर के पूर्वी राजस्थान में इसमें जा रहा है। मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि हमने जिस तरह से योजना राजस्थान के लिए, पानी हो या बिजली हो, जब हमने बिजली के लिए कहा था विधानसभा में, हमने कहा कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे, उद्योग के लिए पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। तो उन्होंने कहा आप कैसे दे देंगे? मैंने कहा देखते जाइए, ऐसे दे देंगे। उन्होंने 5 साल के अंदर 3,900 मेगावाट पैदा की, और हमने 2.25 साल के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। और आज हम 26 जिलों में दिन में बिजली देने का काम कर रहे हैं। और आने वाले इसी वर्ष में हमने कहा है हमारे 400 केवी के हमारे ट्रांसफार्मर बन रहे हैं, जो आज से 10 साल पहले बन जाने चाहिए थे, इन लोगों ने नहीं बनाए, जिससे बिजली की आपूर्ति ठीक प्रकार से हो सके। हमारे कई जगह 400, 200 केवी के हमारे ट्रांसफार्मर बन रहे हैं, वहां उनसे हमारी बिजली जाएगी। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप उद्योग से जुड़े हुए सब व्यक्ति हैं,
आप विश्वास करिए, आने वाले आपके मित्र, आपके साथ काम करने वाले उद्योगपति, उनको भी आप बुलाइए। और राजस्थान से पोटेंशियल कोई भी राज्य नहीं है। और आने वाले समय में मैं कह सकता हूं और जगह बिजली का भाव बढ़ सकते हैं कि राजस्थान तो सोलर से, इसलिए बहुत बड़ा फायदा भी होने वाला है, ये भी आप समझिए। और यहां से जुड़ाव भी है। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि हमारे ऐसे सभी लोग हैं, उनको आपको विश्वास दिलाना चाहिए कि आप राजस्थान आइए, राजस्थान में अपनी यूनिट लगाइए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रवासी भाइयों को। मैं जहां भी जाता हूं वो मिलते हैं, लेकिन वो जिस भाव से मिलते हैं, मेरे को उनसे बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है। चाहे देश के अंदर, चाहे दुनिया के अंदर, जहां भी हम जाते हैं, हमारे प्रवासी भाइयों का मन अपने राजस्थान के लिए रहता है। और वह राजस्थान हमेशा उनके मन में और भाव में रहता है। लेकिन वो राजस्थान की खुशबू को दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो उद्योग के लिए करने के लिए गए हों, चाहे आवाम में गए हों। लेकिन आज वो अपनी राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। काफी संख्या में वो राजस्थान आए हैं, उद्योग लगा रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं उनसे कह करके भी आया हूं। और आज उन्हीं की बदौलत जो हमारे शेख आबादी की 1100 हवेलियां हमने चिन्हित की थी, उनमें से 662 हवेलियों पर काम प्रारंभ हो गया है। इसमें विकास और विरासत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। राजस्थान किसी भी प्रदेश में जाओगे, वहां एक कोई मोनूमेंट देख करके आ जाओगे। राजस्थान में आओगे तो हमेशा कहता हूं, और जगह जाओगे एक टिकट में एक फिल्म देखोगे, राजस्थान में आओगे तो एक टिकट में 5 फिल्म देख करके जाएगा। यहां का तो है क्या कोई? बड़े बड़े किले, महल, यहां का डेजर्ट, यहां की झीलें, यहां के अभ्यारण्य, यहां की बर्ड सेंचुरी, क्या नहीं है यहां? सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। टाइगर भी देखो, लेपर्ड भी देखो, क्या नहीं है? सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब दुबई जाने की जरूरत थोड़ी है, मेरा खुड़ी है। मरूर डेजर्ट में देखिए, हरियाली देखनी है तो आराम से बांसवाड़ा, डूंगरपुर जाइए, उदयपुर जाइए। झील देखनी है तो आराम से आबूराज जाइए, उदयपुर में जाइए, राजसमंद में जाइए, बांसवाड़ा में भी जाइए। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अगर राजस्थान के बारे में हमारे सब भाई बहनों को बताओगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का विकास होगा। हमारे प्रयास है कि राजस्थान उद्योग स्थापित करना आसान होगा, अनुमतियों में तेजी होगी, अनुपालना सरल होंगी, तकनीक तक पहुंच बढ़ेगी, वित्त बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे, प्रत्येक उद्यमी को आगे बढ़ने के लिए सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। आइए हम सब मिलकर एमएसएमई विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनाएं, विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। आपका नवाचार, आपका परिश्रम, आपका विश्वास ये राजस्थान की समृद्धि का सबसे बड़ा मजबूत आधार है। एक बार पुनः आप सभी विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। आपका नवाचार, आपका परिश्रम, आपका विश्वास ये राजस्थान की समृद्धि का सबसे बड़ा मजबूत आधार है। एक बार पुनः आप सभी को एमएसएमई दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुछ मेरे को बताया है कि आज एमएसएमई दिवस है, इसलिए कुछ अच्छी बात भी हो जाए। क्यों बाबूलाल जी? छोटे और मझोले उद्यमियों, शिल्पकारों और युवाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण और दूरगामी घोषणाएं जो हमारी सरकार करने जा रही है, लगातार हम करते हैं। हस्तशिल्पी और बुनकरों एवं सूक्ष्म उद्यमों के उत्पादन के विपणन को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य में पीपीपी मॉडल पर हाटों का विकास एवं संचालन किया जाएगा। इसमें पहले चरण में पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर में इन हाटों का विकास कराया जाएगा। पंचगौरव योजना चिन्हित प्रजातियों, वनस्पतियों, जैसा मैंने आपको बताया, से संबंधित प्रसंस्करण इकाइयों को भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इसमें भी।
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एमएसएमई इकाइयों को दी जाने वाली कैपिटल सब्सिडी की अवधि 10 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष की जाएगी, ताकि उद्यमियों को शीघ्र वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र की नई गति देने के लिए मैं ये घोषणा भी करता हूं, मैन्युफैक्चरिंग पैकेज के तहत चयनित कंपोनेंट श्रेणियों के लिए रिप्स 2024 में न्यूनतम निवेश की सीमा घटाकर 15 करोड़ रुपए की जाएगी। ये तो ठीक है ना। वर्तमान में रिप्स 2024 के अंतर्गत अधिकतम 3 चरणों में निवेश की अनुमति है। अब भारत सरकार की ECMS योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को 5 चरणों में निवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कौशल एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं दिव्यांग कर्मचारियों को का अधिकतम भत्ता 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रतिमाह किया जाने की घोषणा करता हूं। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से इस वर्ष 25 नए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुझे विश्वास है कि यह निर्णय हमारे प्रदेश की MSME क्षेत्र को एक नई ऊर्जा देंगे। इतना मुझे विश्वास है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे हैं और आप वो लोग हैं कि जो राजस्थान की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपसे मेरा यही है। मैं इस उदाहरण को कई बार दे चुका हूं और फिर भी आपके सामने मैं दे रहा हूं कि हमारे सभी उद्योगपति हैं, जब उनसे कोई भी युवा आता है तो जब उनसे पूछता है कि आपके उद्योग कैसा चल रहा है, क्योंकि हमारी आदत में आ गया है शायद, तो कहते हैं कि हो रहा है टाइम पास, काम चल रहा है। यही कहते हैं ना, दाल रोटी निकल रही है, ज्यादा कहेंगे तो यही कहेंगे, यही कहते हैं ना। मित्रों, मैं जापान गया था, वहां मैंने उद्यमियों को पूछा था आपका क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, राजस्थान में आपने यूनिटें लगाई हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि साहब हम राजस्थान में जो यूनिट लगाई हैं उसमें हमें 3 से 4 गुना फायदा होता है। अब आप मेरे को ये बताइए, आपकी यूनिट 1 से 2 हो रही हैं, 2 से 3 हो रही हैं, 3 से 4 हो रही हैं, और जब पूछने वाला कोई आता है कि साहब इसमें कैसा है तो काम चल रहा है। अरे वो आपसे सीखेगा, आप उस युवा को प्रोत्साहित करिए। सरकार भी तो प्रोत्साहित कर रही है, आप उसको अगर प्रोत्साहित करोगे तो मैं आपसे कह सकता हूं राजस्थान इस क्षेत्र में देश का पहले नंबर का राज्य होगा, पहले नंबर का राज्य होगा। और ये आप सबके मन में है, आप सभी जानते हैं। और अभी मैंने ये और कहा है कि आप चेन सिस्टम जो होता है ना, कि आपने कितने लोगों को प्रोत्साहित किया। हमें आगे चल करके ये भी करना पड़ेगा कि आपने कितने लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कितने लोगों को यूनिट लगवाई हैं, तो उसके बारे में भी हम विचार करेंगे कि उनको हम प्रोत्साहित करें। अब प्रोत्साहित कितना ही बोला है मैंने, क्या प्रोत्साहित करेंगे ये भी बता दूंगा आपको। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है, आज जाओगे कि हमें हमारे क्षेत्र में कहीं भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट लगवा करके हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। मित्रों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी के लिए अब व्यक्ति आता है तो वो खुद स्वयं लग करके रह जाता है, लेकिन आप अगर एक किसी मेरे युवाओं को उद्योग लगवाओगे ना, उसके पीछे 10, 20, 50, 100 परिवार होंगे। आप उस परोक्ष रूप से जो उसका पुण्य आपको जो मिल रहा है उसको आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि माध्यम आप है उसके। आपके माध्यम से वो यूनिट लगी है और उस यूनिट में 10, 20, 25 जितने भी लोग काम करेंगे वो हमेशा वो तो याद करेंगे जिनके, लेकिन वो भी आपको याद करेंगे। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस क्षेत्र में काम करेंगे। हमारी बहनें हैं, आधी आबादी है, लेकिन आधी आबादी तो नहीं दिख रही मेरे को,
लेकिन जितनी आई हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारी अगर महिला सशक्त होगी तो हमारा प्रदेश और देश सशक्त होगा। उनकी कोई भी योजना है वो महिलाओं से अछूती नहीं है। वो जितनी भी योजनाएं आप देख सकती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमारी बहनें भी बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं। हमारी बहनों को भी आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे और इसलिए हमने उसमें भी छूट दी है। युवा नीति में हमारी बहन हो या भाई हो, हम उसको निश्चित रूप से उसमें छूट देने का काम हमारी सरकार भी उसमें कर रही है कि ब्याज में हम छूट दे रहे हैं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मुझे विश्वास है कि राजस्थान की प्रगति आप हम सब मिलकर के करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। विकास, नवाचार और जल कल्याण के आपके शब्दों, भावों और कार्यों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।